ईरान का सुबह सवेरे इसराइल पर एक और बड़ा हमला, 5 इसराइली हलाक, 100 से ज्यादा जख्मी। ईफा धमाकों से गूंज उठा, पावर प्लांट में आग लग गई। इसराइल के कई इलाके बिजली से महरूम। तल अवीव और मकबूजा बैतुल मकदस में धमाके सुने गए। ईरान ने बिन गौरीन एयरपोर्ट और इलाद पर भी मिसाइल बरसाए। हेतहा में कई इमारतें खंडर बन गईं। रात गए ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दिए। मिसाइल मुतादिद इसराइली शहरों में अपने अहदाफ पर जा लगे। ईफा के मौशी मराकज और इमारतों को शदीद नुकसान। रिफाइनरीज में आग लग गई। शुमारी इलाके तमरा को मिसाइलों से टारगेट किया गया। ईरानी सूबे अलबर्ट से इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के कई काम करने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। इसराइल का ईरान के लिए जासूसी के शुबे में 2 अफराद गिरफ्तार करने का दावा। ईरानी हमलों के बाद इसराइल में शदीद खौफ की फिजा। इसराइली शहरों में वक्फे से सायरन गूंजने लगे। बैतुल मकदस में यहूदियों की अहम इबादत गाह दीवार गिरिया पर सन्नाटा छा गया। मस्जिद अक्सा के कंपाउंड से मुंसलिक दीवार गिरिया पर इबादत के लिए कोई नहीं आया। ईरानी हमलों के खौफ से इसराइली तह खानों में रहने पर मजबूर। इसराइली सिविल और अस्करी क़यादत भी ज़ेरे ज़मीन चली गई। इसराइल का ईरान के फर्दू जौहरी तंसीबात पर हमला। मशहद एयरपोर्ट पर ईंधन भरने वाले तैयारे को टारगेट किया। इसराइली हमले में 5 दौरान इनकलाब के इंटेलिजेंस सरबराह मोहम्मद काज़मी नायब और 2 जर्नैल शहीद। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में अब तक 224 अफराद शहीद हो चुके। शुहदा में 90% आम शहरी, 14 एटमी साइंसदान और 20 फौजी कमांडर शामिल। इसराइली हुक्काम का कहना है कि तेहरान में वजारत दिफा के हेडक्वार्टर समेत 40 अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान पर हमले जारी रहेंगे। खामनाई हमारा निशाना है। ईरान ने इसराइली हमलों के दौरान जंगबंदी मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने सालसी के किरदार अदा करने वाले मुमालिक कतर और ओमान को वाज़े तौर पर बता दिया कि वो इसराइल के हमलों के दौरान जंगबंदी पर कोई मुज़ाकरात नहीं करेगा। उधर ईरानी फौज के तर्जुमान ने इसराइली अवाम को खबरदार किया है कि वो रिहायशी इलाकों को खाली कर दें। हम इन इलाकों को रहने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। इसराइली फौज भी मकबूजा इलाकों से निकल जाए। अमेरिका ने ईरान इसराइल जंग में शामिल होने का इशारा दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने इम्कान जाहिर किया है कि अमेरिका जंग में शरीक हो सकता है। ट्रंप ने इस बात पर आमादगी जाहिर की कि ईरान इसराइल जंग में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन अगर सालसी का किरदार अदा करें तो वो इसके लिए खुले दिल से तैयार हैं। ट्रंप ने कहा कि पहली मुद्दत सदारत में सर्बिया और कोसोवो के दरमियान तनाज़ा खत्म करवाया था। भारत और पाकिस्तान के मुआहदे पर आमादा किया। ईरान और इसराइल के दरमियान भी अमन होगा। तिजारत के जरिए पाक भारत बेहतरीन रहनुमाओं से बात की। दोनों ने बातचीत में अक्लमंदी की और रुक गए। इस वक्त बहुत सी कॉल्स और मुलाकातें हो रही हैं। मैं बहुत कुछ करता हूं लेकिन कभी किसी चीज का क्रेडिट नहीं मिलता। कुछ भी हो, मशरिक वस्ता को फिर से अजीम बनाएंगे। पाकिस्तान की जानिब से इसराइल पर जौहरी हमले की धमकी का झूठा और मन घड़त प्रोपेगेंडा बेनकाब। यूद हनूद गठजोड़ के मजीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। जरा के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट से पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। झूठा दावा यह किया गया कि पाकिस्तान ने अमेरिका को आगाह किया है कि अगर ईरान पर जौहरी हमला हुआ तो पाकिस्तान इसराइल के खिलाफ जौहरी रद्दमल देगा। हिंदू के इस मुनफी और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे का मकसद इसराइल के लिए हमदर्दियां पैदा करना है। इस जहरीले प्रोपेगेंडे को पाकिस्तान की वजारत खारजा ने अक्सर मुस्तरद किया। हुकूमत पाकिस्तान वाज़ेह कर चुकी है कि वो ईरान की बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर इखलाकी और सफारती मदद जारी रखेगी। मनफी प्रोपेगेंडे का मकसद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे अमरीका से तवज्जो हटाना भी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 4 रुपये 80 पैसे बढ़ गई। नई कीमत 258 रुपये 43 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये 95 पैसे फी लीटर का इजाफा। नई कीमत 262 रुपये 59 पैसे हो गई। वजारत खजाना की नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का हुकूमती फैसला मुस्तरद किया। कहते हैं महंगाई से पहले ही गुजारा नहीं होता, मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम करे।
स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। इजलास में आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद का तयन किया जाएगा। माहिरीन शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी की तवक्को कर रहे हैं। बाज़ माहिरीन को ईरान इसराइल जंग के बायस शरह सूद बरकरार रहने का खदशा। फिलवक्त शरह सूद 11% मुकर्रर है। गुज़िश्ता इजलास में शरह सूद 1% कम की गई थी।